किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे जरूरी जो सिस्टम है वो है डिफेंस सिस्टम। एंड डिफेंस सिस्टम की मजबूती के लिए होनी चाहिए मजबूत सेना, मजबूत हथियार। तो ये जो भी डिफेंस से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं, चाहे कोई मिसाइल हो या फिर गोला बारूद, इनकी मैन्युफैक्चरिंग एक हैवी प्राइस डिमांड करती है। इनका इंपोर्ट महंगा तो होता ही है, साथ साथ डिपेंडेंसी बढ़ती है दूसरे कंट्रीज पर। अब इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक बड़ी माइलस्टोन हासिल की है। अब क्या है वो माइलस्टोन, जानने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। भले ही भारत का नाम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर की लिस्ट में टॉप पर ना हो, लेकिन जो रिकॉर्ड देश ने डिफेंस एक्सपोर्ट में कायम कर लिया है, उससे दुनिया के दिग्गज देशों का पसीना छूट गया है। देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ऐसी जानकारी दी है कि चीन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हिल गए हैं। राजनाथ सिंह ने जानकारी दी है कि वित्त वर्ष 2024 में देश का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। आजाद भारत में इतना बड़ा आंकड़ा पहली बार देखने को मिला है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में देश के डिफेंस एक्सपोर्ट में कितनी ग्रोथ देखने को मिली है और राजनाथ सिंह की ओर से किस तरह की जानकारी दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024 लास्ट ईयर की तुलना में 32.5% की ग्रोथ के साथ 21,083 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में प्राइवेट सेक्टर और डीपीएसयू की मजबूत ग्रोथ को अंडरलाइन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राजनाथ सिंह ने लिखा कि सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रक्षा निर्यात अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई इनिशिएटिव लिए हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में 16,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ था। इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2024 में डिफेंस एक्सपोर्ट में 5,000 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है, जबकि वित्त वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा 13,000 करोड़ रुपए देखने को मिला था। जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2016 टू 17 में के बाद से डिफेंस एक्सपोर्ट में 10 गुना से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। दिसंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के 85 से ज्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। भारतीय उद्योग ने दुनिया को अपनी डिजाइन और विकास की क्षमता दिखाई है। भारत की 100 कंपनियां डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही हैं। निर्यात किए जाने वाले प्रमुख प्रोडक्ट्स में डोर्नियर 228 155 मिमी एडवांस्ड टूड आर्टिलरी गन, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, रडार, सिम्युलेटर, माइन प्रोटेक्टेड वाहन, बख्तरबंद वाहन, पिनाका रॉकेट और लॉन्चर, गोला बारूद, थर्मल इमर्जेंस, बॉडी आर्मर सिस्टम के अलावा शामिल हैं। सोमवार को भारत के शेयर बाजार में डिफेंस शेयरों में भी तेजी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर आज रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। कंपनी का शेयर कारोबारी सत्र के दौरान 3,45,435 रुपए के साथ 52 हफ्तों के हाई पर पहुंच गया है। पारस डिफेंस का शेयर करीब 6% से ज्यादा की तेजी के साथ 449 रुपए पर पहुंच गए हैं। भारत डायनामिक्स के शेयरों में 1% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी का शेयर 1,774 रुपए पर पहुंच गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरों में 5% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है और कंपनी का शेयर 212.85 रुपए पर पहुंच गया है। यानी कि इंडिया का डिफेंस सिस्टम अपनी मजबूती के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। देश के अंदर डिफेंस प्रोडक्ट्स की मेकिंग और एक्सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर इसे और सशक्त करती हैं। तो ये थी इंडिया के डिफेंस सेक्टर में बढ़ रहे एक्सपोर्ट की रिपोर्ट। डिफेंस सिस्टम में हुए इस ग्रोथ पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।